ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में भक्ति जब बढ़ती है तो अभिमान अपने आप मरने लगता है, अभिमान समाप्त हो जाता है। अगर भक्ति ज़्यादा हो जाएगी तो अपने आप अभिमान जो है कम हो जाएगा। विदुर जी का अभिमान जो है मर गया था, बिल्कुल अभिमान नहीं था। भक्ति के सिवा कुछ भी उनको नजर में दिखाई नहीं देता था। विदुर जी हृदय से दीन बने हुए। विदुर जी विचार करते हैं जो प्रभु को निमंत्रण देने के लिए मैं लायक नहीं। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, जो लक्ष्मीपति है, उनको मैं कैसे कहूं जो मेरे घर भोजन करने के लिए आवे। मेरे ऊपर तो बहुत कृपा है, मैं निमंत्रण देने लायक जाऊं और कहीं कि शायद वो मना कर दे तो मेरे घर में आएंगे। मुझे संकोच हो रहा है। मैं वैष्णव तो हूं किंतु बहुत गरीब हूं। मेरे घर में भगवान आए तो मुझे आनंद तो बहुत होगा, किंतु मेरे भगवान तो अति कोमल है। प्रभु के परिश्रम होगा। कहते मेरे घर में कोई सुंदर गद्दी बैठने के लिए भी तो नहीं है, कोई आसन भी तो मेरे पास में नहीं है। मैं भगवान को कहाँ बैठाऊंगा। भगवान आए तो मैं उनको क्या स्वागत करूंगा। मेरे घर में भगवान आए तो आनंद तो मुझे बहुत होगा, किंतु प्रभु को बहुत परिश्रम होगा। उतनी व्यवस्था मेरे घर में नहीं है। मेरे भगवान तो राजाधिराज हैं, वह तो महल में रहते हैं। महल ऐसा सम्मान मैं कैसे कर सकता। मैं वैष्णव हूँ किंतु बहुत गरीब हूँ। घर में आए तो भगवान को मैं क्या स्वागत करूँगा। विदुर पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, जे प्रभु पतिदेव आप चिंता न करें, हम टिक्कर खाते हैं ना, वही भगवान को अर्पण किए देंगे। रूखा सूखा दिया हमें भोग लगाकर भोजन पाओ। जो हमारे पास है वही भगवान को खिलाऊंगा। विदुर ने कहा ना, टिक्कर भगवान को मैं कैसे अर्पण करूंगा। जो अति उत्तम है वही भगवान को अर्पण करना चाहिए। अच्छा भोजन उनको अर्पण करना चाहिए। खराब है वह मेरे लिए है, और जो अति उत्तम है वह भगवान के नाम से। इसी का नाम तो भक्ति कहा गया है। कहते अच्छा, मेरे लिए इसी को आसक्ति कहते हैं। कहते ये टिक्कर ये भाजी भगवान को मैं कैसे खिलाऊंगा। मेरे भगवान तो लक्ष्मीपति है। विदुर पत्नी की आंख में आंसू आ गए। विदुर जी की बात सुन करके उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। कहते सुनो, मैंने कथा सुना है जो गरीब वैष्णव उनको बहुत प्यारे लगते। विदुर जी भी लिखे हैं जो गरीबों न रहते तो किस दिल में रहते, और गरीबी से है हिफाजत तुम्हारी, और दया की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, और गरीबी से है बादशाहत तुम्हारी। हाँ, विदुर जी लिखे थे। गरीब में एक बड़ा सद्गुण है,
जो दरिद्री है उसके हृदय दीन बन जाता है। संपत्ति अभिमान के साथ ही रहती है। जिसके हाथ में पैसा है उसको लगता है कि मैं बड़ा सयाना हूं, मेरे यहां बहुत से लोग मांगने के लिए आते हैं। वास्तव में तो वह होता है मूर्ख। संपत्ति अभिमान के साथ ही रहती है। दरिद्रता में अभिमान मरता है, दीनता आती है। विदुर पत्नी का अभिमान मर गया है, बिल्कुल अभिमान नहीं। कहते मैं गरीब हूं, और गरीब घर में भगवान जाते हैं। भगवान गरीब, वैष्णव और प्यारे लगते हैं, ऐसे मैंने सुना। मुझे लगता है मेरे घर में भगवान आएंगे। नाथ, आप आमंत्रण करो, उनको बुलाओ, जरूर आएंगे। गरीब है तो उससे क्या, गरीब के घर भी भगवान आएंगे, ऐसा नहीं है। विदुर जी ने कहा मुझे हिम्मत नहीं है। बड़े बड़े राजा लोग उनके साथ में रहते हैं। मेरे जैसे साधारण जीव को कोई प्रभु के पास जाने देगा? मैं वैसे ही प्रयत्न करके जाऊं भी तो उनका दर्शन करके हृदय पिघलता है, लेकिन मैंने उसको कैसे कहूं कि आप मेरे घर में भोजन करने के लिए आओ? मुझे शर्म आता। मैं निमंत्रण देने लायक नहीं हूं। भगवान कृपा करके बिना निमंत्रण आए तो वे अच्छा है, लेकिन मैं निमंत्रण नहीं दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी 12 वर्ष तक फिरते फिरते भक्ति करनी होगी। इस 12 वर्ष की अवधि में भगवान नहीं आएंगे, फिर डबल करो, फिर 12 वर्ष तपस्या करनी होगी। ये 12 वर्ष की भक्ति की, उनका परिणाम इतना ही हुआ जो भगवान का दर्शन हो गया। घर आने की इच्छा प्रकट नहीं कर सकता, नहीं कह सकता जी कहीं कि शायद मेरे घर में भगवान आएंगे। मुझे विश्वास नहीं होता है। दर्शन तो विश्वास है, दर्शन तो देंगे, और दर्शन दिए भी हैं। ये घर आएंगे या नहीं? एक काम करो, 12 वर्ष तक और भक्ति करो, तब भगवान को निमंत्रण देंगे। दूसरी बार आएंगे ना भगवान, तो उनको निमंत्रण देके बुला ले। विदुर पत्नी रोने लगी, कहते मेरा वृद्धावस्था है, अब मुझे आशा नहीं है, और 12 वर्ष तक जीवित न रहूं तो ये शरीर रहेगा या नहीं? अब यह शरीर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा नाथ, मृत्यु समीप में है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक बार भगवान मेरे घर आ जाए, मेरे कुटिया को पवित्र कर दे, मेरे घर में आकर के भोजन करे, मुझे आंखों से देखना है, फिर मैं सुखी होकर के मर जाऊंगी। प्रभु से मुझे मांगना नहीं है, कुछ नहीं मांग करूंगा, एक बार आकर के भोजन कर ले। पति पत्नी को रात में नींद नहीं आई। आज की रात कब पूरी हो गई? विदुर पत्नी ने निश्चय किया, जो मेरे पति को तो संकोच होता है, जो भगवान को निमंत्रण कैसे दूंगा? भगवान मेरे भी हैं, मैं भी तो उनकी दासी हूं, मुझे संकोच नहीं है। कल द्वारिका नाथ का जब दर्शन होगा तो हाथ जोड़ के मैं भगवान को कहूंगी कि मेरे घर आना पड़ेगा। विदुर जी कहते तुम छोड़ दो,
मैं बोलूँगा खुद, मुझे लगता है कि मेरी बात वे मान जाएंगे। मेरे हृदय में शुद्ध प्रेम होगा तो, क्योंकि वे अंतर्जामी हैं, ये हमारी मन की बात को जान लेंगे। विदुर पत्नी ने निश्चय किया, जो दर्शन के समय हाथ जोड़ करके मैं भगवान को कहूँगी, जो मेरे घर आना, वे अंतर्जामी हैं, सब जानते हैं, वे समझ जाएंगे। मन ही मन मनाव, मन ही मन मनाएंगे। प्रातः काल हुआ, पति पत्नी स्नान किया, बहुत प्रेम से बाल कृष्ण जी की पूजा की। पूजा में आज प्रसन्नता बहुत है, आज दर्शन में बहुत आनंद आता है, आज परमात्मा प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। आज दर्शन में सेवा जैसा आनंद आएगा, जैसा आनंद उस दिन आया वैसा आनंद कभी नहीं आया। पति पत्नी बाल कृष्ण की सेवा पूजा करके दर्शन की आतुरता से दौड़ते हुए चले। बहुत भीड़ थी, भीड़ में विदुर जी पत्नी के साथ मालिक को मनाने चले। शरीर दुर्बल हो गया था, चलना नहीं हो पाता था, तो भी दौड़ करके जा रही थी, हाँफते हुए जा रही थी। अन्न से तन पुष्ट होता है, भक्ति से मन पुष्ट होता है। शरीर में कमजोरी थी, ये मन तो वही था भगवान से मिलने का। शरीर दुर्बल है, मन भक्ति रस से पुष्ट हो गया। साधारण वस्त्र पहना है, शरीर का सभी हड्डियां दिखाई देती है, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, मालिक को मनाते हैं। द्वारिकानाथ का दूर से रथ देखते हैं, सोने का रथ है, 4 घोड़े हैं, दारुक सारथी है। उद्धव और सत्य की हाथ में पंखा लेकर के सेवा कर रही है। मालिक सिंहासन पर विराजमान है, दिव्य श्रृंगार है। मालिक की नजर धरती पर है, किसी और नहीं देख रहा है, वे केवल पृथ्वी को देख रहे हैं। भगवान जल्दी नजर देते ही नहीं। जीव को किए गए पाप के लिए जब हृदय से पश्चाताप होता है, जीव जब सब प्रकार के अभिमान को छोड़ करके शरण में आता है, तो भगवान नजर देते। भगवान की नजर धरती में। ब्राह्मण वेद मंत्र बोल रहे हैं, विष्णु सूक्त का पाठ कर रहे हैं, वैष्णव हरे राम कीर्तन कर रहे हैं। सभी को इच्छा है जो भगवान एक बार तो नजर डाले। रथ में विराजमान द्वारकानाथ का दर्शन हुआ, प्रेम से हृदय पिघला, आंखों में प्रेम आंसू निकलते हैं। मेरा भगवान वैभव जैसा है, मेरा भगवान लक्ष्मी की पति है, मेरे भगवान राजाधिराज हैं। आनंद हुआ, आनंद से आंख से धीरे धीरे आंसू आ रहा है, आंख से आंसू आ रहा है। रथारूढ़ गच्छनः पथि मिली भूते पटले, अस्तुतिर्प्रादुर्भावः प्रतिपदमुपाकर्ण सदस्य, दया सिंधु बंधुर सकल जगत्रनांग सिंधु श्रुत्या। श्री कृष्ण दर्शन की अतिशय आतुरता है कि कब दर्शन होंगे। अब दर्शन कैसे होंगे, क्या होंगे, ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रहने दो, कल विदुर जी को दर्शन हो जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।